क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है मारुति। यहाँ पर सेल प्रेशर है। यहाँ पर ट्रेड करा 10,783 पर। टॉप अगर 10,850 का ज्यादा नहीं है। ऑन द अपसाइड डाउनसाइड टारगेट है 10,500 के। मेरे ख्याल से मारुति में थोड़ी बिकवाली है। प्रकाश सर का पहला ट्रेड हो गया। मानस, आपका ट्रेड? एक सेल रिकमेंडेशन है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है क्योंकि अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 666 के स्टॉप लॉस पे बिकवाली करेंगे और 642 के टारगेट सेट करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के फ्यूचर में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक शॉर्ट का ट्रेड इस समय उभर कर आ रहा है। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड भी सेल की तरफ रहेगा। एचडीएफसी एएमसी वापस एक ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है इस बार ये 4150 से लेके 4100 तक जा सकता है। तो आप दिसंबर के फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4320 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 4150। शिल्पा जी का 4250 शॉर्ट है एचडीएफसी एएमसी। ओके, अच्छा, शिवांगी जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। आ रहा है यहाँ पे इंडिगो। ये स्टॉक अपने लगातार 20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमने देखा है कि होटल टूरिज्म पैक ये जो पूरे रिलेटेड काउंटर्स है वो काफी मोमेंटम में है और स्टॉक अपने हायर बेस को भी निकालते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 4650 के टारगेट्स बन रहे हैं 4390 के एक स्टॉक के साथ। ओके, 4360 की तरफ ये काउंटर जाता हुआ नजर आएगा आपको। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट इंटरग्लोब एविएशन पर। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए, मेरी नजर है पेट्रोनेट पे, पेट्रोनेट एलएनजी। मुझे लगता है ये काउंटर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर खड़ा है। सो ये जो लेवल है वो करीबन 337 के आसपास है और सुबह से इसे लेवल के ऊपर ये मेंटेन किए हुए है। तो एक लॉन्ग साइड का ट्रेड दूंगा। अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड, इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हर्षिता जी, वो रहेगा 335 का और इसका जो स्विंग का टारगेट रहेगा दैट विल बी 348। ओके, यहाँ पे पेट्रोनेट हो गया आपका एक ट्रेड। 19.37 लाख शेयर हुए हैं यहाँ पर। हालांकि देखिए, शेयरिंग को देखने का मतलब ये जो ओआई घट रहा है इसको देखने का तरीका दूसरा है। पेट्रोनेट जरा एक बार जनवरी फ्यूचर्स फायर करिए। यहाँ पे कितना शेयर घटे हैं? 19,37,000, यानी जो अभी की सीरीज़ है जो गुरुवार को एक्सपायर होगी 19 में 19 लाख शेयर घटे हैं। एक बार जरा जनवरी का फ्यूचर्स इसका रखिएगा और स्पॉट भी रखिएगा। क्या देखा हमने यहाँ पे? राजेश जी ने लॉन्ग कॉल पिक की, वहाँ 19 घटे, यहाँ 43 लाख शेयर बढ़े, यानी करीब करीब 24 लाख फ्रेश शेयर का एडिशन नेक्स्ट मंथ में हुआ। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रोड ओवर्स। अच्छी कॉल थी राजेश जी आपकी। अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और ये बताइए कि अभी आप लोग कुछ सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं बाइंग का या फिर कुछ डाउनसाइड नज़र आ रहा है? और इस प्राइस पे अच्छा क्या लग रहा है आपको? गुड आफ्टरनून जी। नहीं, हम लोग तो रेगुलरली बाइंग ही कर रहे हैं और हमारा अभी भी यही मानना है कि सेकंड हाफ के जो भी नंबर्स आएंगे वो काफ़ी पॉजिटिव आने चाहिए। तो उसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस द बोर्ड दिखना चाहिए। सेलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स में जहां हमने डिसेंट करेक्शन देखी है वहां हमें लगता है बाइंग करनी चाहिए। और जहां पे आपको कंपैरेटिव वैल्यूएशन में कुछ डिस्काउंटेड कंपनीज मिले हैं जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकती हैं, तो वहां पे हम पॉकेट्स में बाइंग कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं बाइंग कर रहे, बट सेक्टर स्पेसिफिक बैंक्स और एनबीएफसीज हम लोगों को लगता है इन वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। थोड़ा इग्नोर्ड सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज, कुछ एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वहां हम लोग को लगता है अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और जहां जहां कंपैरेटिव वैल्यूएशन पे थोड़ी एडवांटेज दिख रही है वहां भी मैं अभी भी यही मान के चल रहा हूँ कि सेकंड हाफ के नंबर्स बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। तो अभी भी हम लोग तो बुलिश व्यू लेके ही चल रहे हैं। और जहां तक रिकमेंडेशन का सवाल है, आज मैं एक रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल रिकमेंड करना चाहता हूँ। कंपनी रियल एस्टेट में एनसीआर की बड़ी कंपनी है। 2023 तक इतना 6-7 मिलियन स्क्वायर फीट लगभग सेल किया था उन्होंने।
अभी लगभग 51 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है वेरियस स्टेजेस के, जिसमें से 20-25 आने वाले साल में वो लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट। बाकी 20-25 दो स्टेजेस में है, 15-16 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी काम चल रहा है, काम चालू होगा, और 9-9.5 मिलियन का ऑलरेडी उन्होंने चालू कर दिया है, रिसेंट लॉन्चेस है। तो हमें लगता है जो एग्जिस्टिंग सेल्स भी उन्होंने की है वहां से भी करीब 10,000 करोड़ का और रेवेन्यू बुक करने की गुंजाइश है। और आने वाले समय में अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ काफी रोबस्ट रहनी चाहिए इस सबके बनस्पत। कंपनी डेट इक्विटी को भी 0.5% क्या 0.5 के आसपास रखने की बात कर रही है। लगातार जो मिड इनकम सेगमेंट है उस पे ज्यादा फोकस है, अफोर्डेबल पे भी फोकस है, लेकिन अफोर्डेबल टोटल पोर्टफोलियो का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बट मिड इनकम हाउसिंग एक मेजर ड्रॉ रहना चाहिए इनके लिए। और डेट भी मैनेजेबल लेवल पे है, और कंपनी भी टारगेट कर रही है कि 0.5 के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। पिछले क्वार्टर भी लगभग कितना 140 करोड़ के आसपास डेट कम हुआ है। आने वाले साल में लगभग वो 500 से 600 करोड़ अपना डेट और कम करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए इस कंपनी में। अगले साल FY26 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 75 से 80 रुपए के आसपास की अर्निंग डिक्लेयर करेगी, जहां ज्यादातर रियल एस्टेट स्टॉक 40-45 टाइम फॉरवर्ड ट्रेड कर रहे हैं। ये 20 टाइम भी फॉरवर्ड पे नहीं ट्रेड कर रहा, और साइज ऐसा कोई बहुत छोटा नहीं है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्लेयर्स। मे बी लोडा वगैरह से कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, बट अगर आप 6,000-7,000 करोड़ की टॉप लाइन की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी कंपनी नहीं है। तो मुझे लगता है 20-25 का मल्टीपल या 30 का मल्टीपल मिलना इस कंपनी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। बट इनिशियली एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट से लेके चलते हैं तो अगले साल की कमाई लगभग 80 रुपए, 20 के आसपास का मल्टीपल। तो मुझे लगता है 1,600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से सिग्नेचर ग्लोबल